नमस्कार साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हम संज्ञा प्रकरण से संबंधित तथा वर्ण विचार से संबंधित प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस कर रहे थे। तो साथियों, आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का प्रश्न कौन सा था? तो आइए जानते हैं। माहेश्वर सूत्रों में स्वर संबंधी सूत्रों की संख्या है। माहेश्वर सूत्रों में स्वर संबंधी सूत्रों की संख्या है। सूत्रों की संख्या है। माहेश्वर सूत्रों में स्वर संबंधी सूत्रों की संख्या कितनी है? तो साथियों, कितनी है? ए, ई, उ, ण, री, लिक, ए, ओंग, आई, औच। तो 4 है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? माहेश्वर सूत्रों में स्वर संबंधी सूत्रों की संख्या, उत्तर लिखेंगे यहां पर 4। कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ए, ई, उ, ण 1 सूत्र, री, लिक 2 सूत्र, ए, ओम 3 और आई, औच 4 सूत्र। तो माहेश्वर सूत्रों में स्वर संबंधी सूत्रों की संख्या कितनी है? 4 है। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 32। देखिए क्वेश्चन नंबर। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। संस्कृत वर्णमाला का मतलब साथियों माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, तो इनमें स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है साथियों? 9। कितनी है? 9। कैसे? ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। और संस्कृत वर्णमाला में जो है वो स्वरों के कितने सूत्र हैं? 4 हैं। कितने सूत्र हैं साथियों? 4 सूत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। व्यंजनों की संख्या है। पहला उत्तर होगा 9, दूसरा साथियों 33, तीसरा 42 और चौथा है डी 46। तो संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है साथियों? 33 है। कौन सी है? 33। कैसे? 25 साथियों उदित वर्ण, जिनको स्पर्श वर्ण बोलते हैं, उदित, और 4 यण वर्ण, जिनको अंतस्थ बोलते हैं, और 4 ऊष्म वर्ण, जिनको हम शल वर्ण बोलते हैं। तो कितने हो गए? 33 वर्ण हो गए। ये 33 वर्ण माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। फिर है संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? कितने वर्ण हैं? तो कितने हो गए साथियों? 33 तो व्यंजन हो गए और 9 स्वर हो गए। तो कुल कितने वर्ण हो गए? 42 वर्ण हो गए। तो उत्तर हमारा क्या होगा? 33 + 9 = 42 वर्ण। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं?
संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 42। 33 तो व्यंजन है और 9 स्वर हैं। तो इस प्रकार से 42 वर्ण हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण हैं? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण हैं? कितने वर्ण हैं? तो साथियों ए आंसर होगा 63 या 64। बी आंसर होगा 40, सी 42 और डी 46। ये है। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण हैं साथियों? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में 63 या 64 वर्ण हैं। 63 या 64 वर्ण हैं। ऊष्म वर्ण वर्णों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म वर्णों में नहीं है। यहां पर ऑप्शन लिख रहा हूं, इनमें बताया गया है कि इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा नहीं है। ए शे, बी शे, सी से और डी रे। तो साथियों यहां पर ऊष्म वर्ण कौन सा नहीं है? यहां पर ऊष्म वर्ण रे नहीं है। रे, क्योंकि ऊष्म वर्ण में आता है से है। रे वर्ण तो अंतस्थ है। कौन सा है? अंतस्थ वर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं और जानते हैं साथियों, नियमित रूप से यदि हम रोज अभ्यास करते हैं तो संस्कृत में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर ही लेते हैं। नेक्स्ट है, अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन लिख रहा हूं, है बी ये, सी रे और डी वे। यहां पर अंतस्थ वर्ण कौन सा नहीं है? तो साथियों यहां पर अंतस्थ वर्ण है नहीं है, क्योंकि है तो ऊष्म वर्ण है जिसको हम शल वर्ण भी बोलते हैं। शल प्रत्याहार के अंतर्गत ये आते हैं। ये अंतस्थ वर्ण नहीं है। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38। स्पर्श वर्णों की संख्या है। स्पर्श वर्णों की संख्या है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्ण को साथियों क्या बोलते हैं? उदित वर्ण। इनको क्या बोलते हैं? कादियो मावसाना। तो स्पर्श वर्ण कितने हो गए? 25 वर्ण हो गए। 25 वर्ण कैसे हुए? केवर्ग, चेवर्ग, टेवर्ग, तेवर्ग और पेवर्ग। 5 वर्ग हो गए और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो इसलिए 25 वर्ण हो गए। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39। गे वर्ण में संयोजन हुआ है। ये देखिए गे, और यहां पर हलंत लगा दिया गया है। गे वर्ण में संयोजन हुआ है। कहने का मतलब है ये वर्ण कैसे बना, किन वर्णों से मिलकर के बना है? तो ए है जय धन न, बी जय धन न और सी गे धन है और डी है साथियों जय धन ये। तो इस गे वर्ण में संयोजन हुआ है। गे वर्ण की रचना साथियों
इससे हुई, इससे जय धन ये से हुई। प्रश्न संख्या 40 है। 40वें प्रश्न है कि के ये चिन्ह और ये, ठीक है। अब आगे के से पूर्व विद्यमान चिन्ह है, के से पूर्व विद्यमान चिन्ह है। इसके विषय में जान लेते हैं साथियों। मान लीजिए प है लिख रहा हूं और इससे पहले ये चिन्ह है, और फ है इससे पहले ये चिन्ह है, के है इससे पहले ये चिन्ह, और ख है इससे पहले ये चिन्ह। तो साथियों इनसे पहले ये चिन्ह है, तो ये किसका चिन्ह है? किसका चिन्ह है साथियों? जिह्वा मूली। ये जिह्वा मूली किसका है? जिह्वा मूली। अर्ध विसर्ग भी बोलते हैं इसको। और ये है साथियों उपधमानी, उपधमानी इनका चिन्ह है। तो ये क्या जो चिन्ह पूछा गया हमें कि कैसे पूर्व विद्यमान चिन्ह है, तो ये चिन्ह है, ये किसका है? जिह्वा मूली का है, जिह्वा मूली। ठीक है। मान लीजिए फे के विषय में पूछे तो उपधमानी है, पै के विषय में पूछा जाए तो उपधमानी है, ख के विषय में पूछा जाए तो जिह्वा मूली। तो एक प्रश्न के माध्यम से 4 प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रत्याहारों की संख्या है। प्रत्याहारों की संख्या है कहने का मतलब प्रत्याहार कितने हैं? प्रत्याहारों की संख्या है, संख्या है। तो ए 42, बी 41, सी 40 और डी 44। तो प्रत्याहारों की संख्या है। तो साथियों कितनी है प्रत्याहारों की संख्या? 44। कितनी है? 44 है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रत्याहार 41 माने गए, उसके बाद में रह प्रत्याहार भी शामिल किया गया तो हो गए 42। फिर 2 वार्तिक किए शामिल किए गए, तो इस प्रकार से 44 प्रत्याहार माने गए। कितने माने गए हैं? 44 प्रत्याहार माने गए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 44। ये हो गया। नेक्स्ट है, किस माहेश्वर सूत्र में आकार की भी इत संज्ञा हुई है? किस माहेश्वर सूत्र में आकार की भी इत संज्ञा हुई है? इत संज्ञा हुई है। किस माहेश्वर सूत्र में आकार की भी इत संज्ञा हुई है? साथियों माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। उनमें जो भी उन वर्णों में ए है वही केवल किसके लिए है? उच्चारण, आद्य उच्चारण। ए किसके लिए है? उच्चारण के लिए। लेकिन जो लण सूत्र है, लण, लण में जो ए है इसमें ए की इत संज्ञा हुई है। किसकी हुई है? ए की इत संज्ञा हुई। इत संज्ञा किसकी? ए की। कौन से सूत्र में? लण सूत्र में। किस माहेश्वर सूत्र में आकार की भी इत संज्ञा हुई है? तो जो लण है इस माहेश्वर सूत्र में इस एकार की इत संज्ञा हुई है। तो हमारा उत्तर होगा यहां पर लण। कौन सा होगा साथियों? लण। लण प्रत्याहार में आकार की भी इत संज्ञा हुई है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 43, 43। क्या प्रश्न है? कौन सा प्रत्याहार का 2 बार पाठ किया गया है? कौन से प्रत्याहार का
2 बार पाठ किया गया है, पाठ किया गया है। कौन से प्रत्याहार का 2 बार पाठ किया गया है? पहला है साथियों अण, बी इण, सी अक और अच, अक और डी है अच। कौन से प्रत्याहार का 2 बार पाठ किया गया है? तो यहां पर जो अण है इसका 2 बार पाठ किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सर्वाधिक प्रत्याहार किस संज्ञक वर्ण से बने हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक प्रत्याहार किस संज्ञक वर्ण से बने? वर्ण से बने। सर्वाधिक प्रत्याहार किस संज्ञक वर्ण से बने हैं? तो यहां पर ऑप्शन है शे, लय। ए है, बी शे, सी लय। किस संज्ञक वर्ण से सर्वाधिक प्रत्याहारों की रचना की गई है? शे व लय दोनों से, शे व लय दोनों से, दोनों से। तो हमारा उत्तर क्या होगा? शे व लय दोनों से सर्वाधिक प्रत्याहार किस संज्ञक वर्ण से बने हैं? तो सर्वाधिक प्रत्याहार शे, लय इस संज्ञक वर्ण से बने हैं, शे और लय इस संज्ञक वर्ण से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, अण प्रत्याहार में पर णय का ग्रहण कब होता है? अण प्रत्याहार में पर णय का ग्रहण कब होता है? कब होता है? अण प्रत्याहार में पर णय का ग्रहण कब होता है? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में। किसमें? उत्तर लिखेंगे अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में, चा प्रत्यय में णय का ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? आदि अंतिम संहिता। उत्तर हमारा क्या होगा? आदि अंतिम संहिता। ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। क्या है? प्रत्याहार विधायक सूत्र है। इन प्रत्याहार में नकार ग्रहण होगा। इन प्रत्याहार में नकार ग्रहण होगा। इन प्रत्याहार इसमें नकार कौन से ण का ग्रहण होगा? देखो ए ई उ ण, एक तो ये होगा या फिर आगे वाला होगा, कौन सा? लण वाला। ए ई उ ण री लिख ए ओम आई ओच लण। तो यहां लण तक ग्रहण होगा। इन प्रत्याहार में नकार ग्रहण होगा, कहां तक होगा साथियों? लण के ण तक, लण के ण तक ग्रहण होगा। लन से, यहां पर हम से भी लिख सकते हैं, से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? 6 का उच्चारण स्थान होगा। 6 का उच्चारण स्थान
होगा। तो साथियों 6 का उच्चारण स्थान क्या होगा? उत्तर होगा हमारा 6 वर्ग के अंतर्गत आता है 6, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। क्या होगा? तालु। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 है वकार का उच्चारण स्थान है। वकार का उच्चारण स्थान है क्या है? दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ। वकार का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? दांत और ओष्ठ दोनों है। नेक्स्ट नंबर 50 णकार का उच्चारण स्थान है। यहां पर नकार का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो नकार के उच्चारण स्थान में नासिका, मूर्धा, मूर्धा व नासिका, कंठतालु। तो ऑप्शन है नासिका ए, बी मूर्धा, सी नासिका व मूर्धा, डी है कंठतालु। कंठ तालु। तो साथियों नकार का उच्चारण स्थान है नासिका, मूर्धा, नासिका व मूर्धा, कंठ तालु। तो उत्तर हमारा क्या होगा? नासिका व मूर्धा। जो नकार होता है इसके उच्चारण स्थान 2 हैं, एक मूर्धा भी है और नासिका भी है। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।